अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राना मोहम्मद अवेज़ फ्रॉम automationplay.com। आज के ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि पीएलसी एनालॉग प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ सीमेंस की पीएलसी SM1200 और सीमेंस के सॉफ्टवेयर TIA पोर्टल और पीएलसी से। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एनालॉग इनपुट स्केलिंग TIA पोर्टल के अंदर। उसमें नॉर्म मैक्स और स्केल एक्स के फंक्शंस यूज़ करेंगे और मैं जो CPU यूज़ करूँगा वो 1211C DC और ये उसका आर्टिकल नंबर है फर्मवेयर वर्जन 4 जो कि TIA पोर्टल वर्जन 14 पे सिमुलेट हो जाता है। इसके अंदर 2 इनपुट्स हैं और रेंज जो है 0 to 10 वोल्ट DC है। फुल स्केल रेंज इसकी यहाँ पर मैंशन है 0 से 27648 10 बिट्स रेजोल्यूशन है। और इसके अंदर ये जो रेजोल्यूशन है ये 2 की पावर 10 बिट होती है, तो ये एक्चुअल रेजोल्यूशन डिनोट कर रही होती है। बाकी जो जितने भी बिट्स हों इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बिट्स रेंज सीमेंस के अंदर ये शो हो रही होती है। तो नॉर्म एक्स का जो फंक्शन है सबसे पहले वो ये काम करता है कि जो भी आपकी रेंज है, जैसे यहाँ पे इंटीजर की जो वैल्यू आ रही है हमारी इनपुट 0 to 10 वोल्ट की कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ रही है, उसको वो कन्वर्ट करके रियल की वैल्यू में कन्वर्ट करेगा नॉर्मलाइज वैल्यू में जो 0 से 1 के दरमियान होगी। ये नॉर्मलाइज वैल्यू हम लोग फिर रियल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल मेरे पास टेम्परेचर सेंसर से आ रहा है, उसकी रेंज 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो वोल्टेज का सिग्नल है ये कन्वर्ट होगा इस PLC कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 से 27648 जो फुल स्केल रेंज। तो अब इसको हमने कन्वर्ट करना होता है स्केल्ड वैल्यू में जो कि 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि मैं यहाँ पे 0 से 100 की रेंज दूंगा। और अब जो भी वैल्यू आएगी लेट से 12000 जो इसकी हाफ दी हुई है, लेट से 5 वोल्ट 4.5 वोल्ट, तो उसके अगेंस्ट ये 43 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको सिमुलेट करके चेक करते हैं। मैं डिवाइस ऐड कर लेता हूँ। तो ये PLC मैं सिलेक्ट करूँगा, तो ये मेरे पास PLC ओपन हो गया सीमेंस का। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 2 एनालॉग इनपुट शो कर रहा है और 64 से 67 तक इसके इनपुट एड्रेस बता रहा है जो कि हम लोग IW से लेते हैं। और अगर इसके अंदर आउटपुट मॉड्यूल होगा जो कि मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ तो उसके QW से एड्रेस लेते हैं। इसको प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा नॉर्म एक्स का फंक्शन। तो 0 से मेरे पास रेंज है 27648। ये जो नंबर होता है ये होता है इंटीजर, तो जैसे मैं डालूँगा ये रेड से ब्लू हो जाएगी रेंज। आउट मैं दे देता हूँ कोई भी इंटरनल मेमोरी रजिस्टर के अंदर, लेट से डबल वर्ड का मैं रजिस्टर ले रहा हूँ MD10 और इसको मैं करूँगा रियल आउटपुट। तो यहाँ पर मैं लूँगा स्केल एक्स का फंक्शन। इसमें मैं दूंगा 0 से, जैसे कि मैंने बताया था हम लोग रेंज लेंगे 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो वो एक्चुअल रेंज जो मुझे चाहिए स्केल्ड वैल्यू मेरी यहाँ पर आ जाएगी। मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो MD10 में आ रहा है। इधर जो डेटा टाइप आएगी वो रियल होगा क्योंकि ये रियल वैल्यू मुझे चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ली हुई है। तो रियल टू रियल कर रहे हैं, ये भी रियल होगा और ये किसी भी दूसरे रजिस्टर में मेरे पास आउट हो जाएगा। तो इसको मैं टैग को रीनेम कर देता हूँ, नॉर्म वैल्यू है ये मेरी और ये मेरे पास स्केल्ड आउटपुट है। अब यहाँ पर मैं इनपुट का रजिस्टर भी दे सकता हूँ जो जैसे कि मैंने बताया था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ दूसरी स्लाइड पे, तो मेरे पास इनपुट जो है वो ID 64, 65, 66, 67। तो ये रजिस्टर्स हैं जिसमें मेरे पास 32 बिट डबल वर्ड के जो कि मैं IW से यूज़ कर सकता हूँ ID से। तो IW सिंगल वर्ड होता है, मीन्स 16 बिट, और ID मतलब डबल वर्ड और 32 बिट। तो ये रजिस्टर भी ले सकता हूँ और वो फिर मैं PLC सिम से वैल्यू दूंगा क्योंकि अभी मैं फिज़िकल हार्डवेयर यूज़ नहीं कर रहा। लेट से 27648 मेरे पास 10 वोल्ट को प्रेजेंट कर रहा है, तो मैं 27648 का हाफ ले लेता हूँ 13824 जो कि मेरे पास 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, तो अब इसको सिमुलेट करके चेक करते हैं। और मॉनिटरिंग ऑन कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं तो 50 की रेंज ही शो कर रहा है, मतलब मैंने अगर 5 वोल्ट का सिग्नल है जो कि ये वैल्यू बनेगी, उसके अगेंस्ट ये एक वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, और उसको मैं जो कन्वर्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पर कन्वर्ट होके 50 टेम्परेचर शो कर रहा है। लेट से मेरे पास 8 वोल्ट का सिग्नल है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 27648 मेरे पास ये मैक्सिमम इसकी रेंज है। 10 वोल्ट का सिग्नल है मेरे पास, तो 1 वोल्ट का मतलब है 2764। इफ़ मेरे पास सिग्नल 4 वोल्ट का आता है या लेट से 8 वोल्ट का आता है, 8 वोल्ट का, तो 222118, तो यहाँ पे 222118 करूँगा तो मेरे पास 8 वोल्ट का सिग्नल है, तो 80 डिग्री टेम्परेचर आना चाहिए। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो मेरे पास 222118 और ऑलमोस्ट 80 डिग्री का मेरे पास यहाँ पे सिग्नल शो हो रहा है। तो इसी तरह अगर मेरे पास कोई रजिस्टर होगा यहाँ पे तो उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर PLC है, उसके इनपुट पर लेट्स मैंने कोई सेंसर कनेक्ट किया है, तो उसकी जो वैल्यू है वो ID64 में आ रही होगी 0 to 10 वोल्ट। और इस PLC मॉडल के अंदर आउटपुट नहीं होता, मॉड्यूल लगाना पड़ता है, तो आउटपुट जो है मैं एक मेमोरी रजिस्टर में डलवा रहा हूँ MD100 में। तो इस प्रोग्राम को करके देख लेते हैं। इसको रीनेम टैग कर लेते हैं, लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ टाइम सेंसर। तो इसके मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए मुझे PLC सिम का एक्सटेंडेड वर्जन ऑन करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट व्यू मुझे लेना पड़ेगा और उसमें से सिम टेबल से मैं वैल्यू चेंज करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे ये प्रोजेक्ट व्यू ओपन हो गया है। इसमें सिम टेबल में मैं जाऊँगा जब, तो यहाँ पर सिम टेबल शो हो जाएगा, और यहाँ से मैं जब क्लिक करूँगा लोड प्रोजेक्ट टैग्स पे, तो जितने भी टैग्स हमने वहाँ पे दिए हैं TIA पोर्टल में, जो टैग्स यहाँ पे दिए हैं और टैग टेबल में भी शो हो रहे होंगे, वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अब मैं इसको डेसिमल में कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू को देकर चेक करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम वैल्यू दी थी 13876 के अराउंड, ताकि हम लोग 50 डिग्री टेम्परेचर में मिल सकें। तो यहाँ पर जाके मैं इस पर क्लिक करूँगा, इनेबल डिसेबल मॉडिफिकेशन, और मॉडिफाई कर दूँगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू शो हो गई और आउटपुट में 50 डिग्री टेम्परेचर मेरे पास शो हो रहा है। तो TIA पोर्टल में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू मेरी शो हो रही है, हैक्स में शो हो रही है, वहाँ पे मैंने डेसिमल ले लिया और यहाँ पर ये 50 डिग्री टेम्परेचर शो हो रही है। डिस्प्ले फॉर्मेट और डेसिमल, तो यहाँ पे भी अब ये डेसिमल में शो हो रही है और ये फ्लोटिंग में शो हो रही है। फ्लोटिंग में फ़ायदा ये होता है कि हमारी रेजोल्यूशन जो है वो आगे आ जाती है, ज़ाया नहीं होती, क्योंकि 0 से 100 की रेंज पे हम लोग ले रहे हैं। तो कमिंग ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि सीमेंस की PLC एनालॉग PLC वायरिंग किस तरह से करते हैं और उसको किस तरह से हार्डवेयर को कनेक्ट करके और इंटरफेस करते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग ये देखेंगे। उसके अलावा ये automationplay.com पे अवेलेबल है। मीनवाइल हमारे पास फैक्ट्री IO इंटरफेसिंग की एक्सरसाइज भी अवेलेबल है, जिसमें टैंक लेवल कंट्रोल ऑटोमेटिक आप एनालॉग के थ्रू कंट्रोल करेंगे। तो इस पे एक्सरसाइज ये मेरे कोर्स में automationplay.com पे आप अवेल कर सकते हैं। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स अवेल कीजिए।